आइए मैं एक दो आवश्यक बात आपको बताऊं जो कथा श्रवण करने के लिए आवश्यक है। नियम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद भागवत जी का प्रथम श्लोक मैं यहाँ से बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं कथा विश्राम करूँगा। अब आप सभी लोग अपना अपना मस्तक ढक लीजिए। वैसे ये नियम है, भोजन और भजन के समय मस्तक ढका रहता है माताओं का। आप कभी रसोई घर में जाइए, अब तो वो नियम विलुप्त होता जा रहा है। घर में माताएं सिर ढक करके और केश बांध कर, आजकल तो केश खोलकर और सिर ढकने की बात तो दूर, केश वो उसमें वो जो केश को बांधते हैं जी क्या बोलते हैं, जूड़ा, हाँ बता दिया करो जी। और जूड़ा बांधने के लिए बाल छोड़ती ही नहीं है माताएं। बड़े बड़े शहरों में कैंची से कट 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 है। बच्चों को बाल छोटा रखना चाहिए तो वो बड़ा रखते हैं, और माताओं को बाल कभी कटवाना नहीं चाहिए तो बच्चे जो है वैसे यहाँ पर तो सब अच्छे हैं जी। वैसे केश नहीं काटना चाहिए माताओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को, किसी को भी। यदि आप मातृशक्ति के रूप में चाहे किसी भी अवस्था में हैं तो आपको केश कभी नहीं काटना चाहिए। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है प्यारे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो भजन और भोजन के समय सिर ढका हुआ होता है, ऐसा नियम है। तो अब कथा श्रवण करने का नियम सुन लीजिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। सबसे पहला नियम, आप सभी लोग कथा व्यासपीठ पर कथा व्यास के आने से पूर्व अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये पहला नियम है। समझ में आ रही कि नहीं? पीछे वाले बच्चों, पीछे वाले मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको आवाज़ हमारी समझ में आ रही है? ठीक से सुनाई पड़ रही है ना? ठीक। तो कल से आप समय से आना, ठीक है? 3:30 बजे यहाँ पर आ जाना। कथा व्यासपीठ पर व्यास के बैठने से पूर्व कथा पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि संभव हो तो आप पूरे कथा श्रवण करते समय फलाहार, मतलब दिन भर आप फलाहार करें और रात्रि में एक बार आप भोजन कर सकते हैं यदि संभव है तो, और नहीं तो आप दोपहर में और रात्रि में 2 बार भोजन करें, और नहीं तो आप सुबह, दोपहर और रात्रि में भोजन करिए। और फिर भी मन नहीं मानता है तो 3 बार की जगह आप जो है 4 बार, 5 बार, 10 बार भोजन करो, लेकिन कथा सुनने समय से आओ जी। बस ये विशेष नियम है, समय से कथा सुनने आओ, ठीक है? तीसरा नियम, जब तक कथा आप सुने तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। पुरुष अथवा स्त्री सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। चौथा नियम, जब तक कथा आप सुने 8 दिनों तक, श्री राधे, तो तब तक आप सभी लोग क्रोध नहीं करें। किसी से राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध नहीं करना, ये चौथा नियम है। 5वां नियम, यदि संभव हो तो सात्विक भोजन ही आप लोग करिए, जो भी आपके घर में, आपके शहर में उपलब्ध हैं। 5वां नियम, यदि संभव हो तो आप लोग जो तख्त होता है ना लकड़ी का, वो पलंग अलग होता है जी, तख्त अथवा नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगा के सोइए, और यदि अनुकूलता नहीं है तो आप जहाँ भी सो, लेकिन भजन करते हुए शयन करना, ठीक है? और 6वां नियम, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है प्यारे तो आप एक काम करना। क्या? ध्यान देना प्यारे, हमारे यहाँ पर 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों में से जो पहला है अर्थ है, इसके बाद ही धर्म, काम और मोक्ष आता है। हम अपना अर्थ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति किस जगह लगा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिए। यदि हमारी संपत्ति गलत जगह लगेगी तो फिर आपकी संपत्ति, आपका पैसा डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएगा, वकील के पास भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ध्यान देना। और कभी कभी, छोड़ो जी अब नहीं बताएंगे, तो वकील और डॉक्टर के पास ही आपका पैसा जाएगा, और डॉक्टर पैसा भी लेगा और सुई भी चुभाएगा, हैं? तो अपनी संपत्ति अच्छी जगह प्रयोग करो।